जय गुरु। आ जाइए एक नए चैप्टर के साथ में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 39, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। इसके बाद हमारे 5 चैप्टर और बचेंगे, टोटल 44 चैप्टर है। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूं नीलम कुमार, एक योगा ट्रेनर हूं, ब्रेथवर्क कोच हूं और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूं। अगर आप लगातार इन चैप्टर्स को सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनके जो मेडिटेशंस हैं, इनके जो फ्री मेडिटेशंस हैं, सबसे पहले उसमें ज़रूर भाग लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ध्यान का आपकी लाइफ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके बाद में आप इनके स्टूडेंट बन के आगे की लर्निंग्स भी ले सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। ईश्वर श्री कृष्ण। मैं मुंबई में रिजेंट होटल के अपने कमरे में बैठा था। चमचमाते प्रकाश में ईश्वर का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णनीय दृश्य सामने दृष्टिगोचर हुआ। प्रभु श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे। जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को मैं दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में, यानी कि फिजिकल बॉडी में, रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंद की लहरों पर लहरें मुझ पर छाने लगी। बेटा, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह और कोमल स्वर में कहा। बेटा, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आनंद के कारण मैं लगातार बोलने लग गया था। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था। क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूं? ये कौन बोल रहे हैं? उनके गुरु। पर क्या यह आप ही हैं गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? कभी आपने जो शरीर धारण किया है, अभी आपने जो शरीर धारण किया है, वह क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पुरी की निर्दय बालू में समाधिस्थ कर दिया था? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूं। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है, जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न सृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। इस पृथ्वी के मानवों की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे। अब यहाँ पे ये जो इनके गुरु हैं, इनके सामने आए हैं और ये उन लोगों के बारे में बताएंगे जो कि आप और भी कई शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताया गया है ताकि हम लोगों को समझ में आ सके। मोस्टली जैसे आप और कई शास्त्र पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे लोक जो हैं, और पृथ्वी लोक के अलावा और जो लोक हैं, वो हमें समझ में नहीं आते। तो यहाँ इन्होंने कोशिश करी है कि थोड़ा इजीली वो अपने को समझा सके। तो अब परमहंस योगानंदा जी बोल रहे हैं, मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताएं। मतलब अब इनको लगा ना कि कहीं नई जगह रहने गए हैं और वहाँ कैसा है, क्या है, तो ये पूछ रहे हैं कि गुरुदेव थोड़ा मुझे और बताओ वहाँ के बारे में, क्योंकि इनके गुरु ने बोला ना कि यहाँ से ज्यादा मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ, मुझे वहाँ मेरे नेचर के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो मिल गए हैं। हमें भी कितना अच्छा लगता है ना, कोई हमारे जैसे ही बिहेवियर के हमारे फ्रेंड्स हो और उन्हीं के बीच में हम हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि
वहां के लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं। तो वो बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे और अधिक बताइए। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? अब इतनी देर तक क्या इन्होंने अपने गुरु को पकड़ रखा है, केवल थोड़ी ढीली। मैंने उन्हें अपने बाहुपाश में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी। जब कभी उन महान क्षणों की मुझे याद आती है तो अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों में और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस सूक्ष्म लोक में रहने वाले लोगों की मुक्ति होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। ओ, मतलब कि वो जो सूक्ष्म लोग जो बता रहे हैं ना, अब उससे भी मुक्त होकर और ऊपर के किसी लोक में जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां पे जो पहले तो इन्होंने पृथ्वी पे हेल्प करी सबकी, है ना, जैसे इनको ये क्रिया योग सिखा कर गए। अब वो बोल रहे हैं कि सूक्ष्म लोक में लोगों को हेल्प करो और उससे ऊपर के लोक में जाने के लिए, लोगों को मतलब कि आत्माओं को, उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक से ऊपर का लोक, ठीक है, हिरण्य लोक कहते हैं। वहां मैं उन्नत आत्माओं के सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। अच्छा, जैसे हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, आत्माएं भी बार बार सूक्ष्म लोक में पहुंचती है, तो ये कह रहे हैं कि उससे भी ऊपर हिरण्य लोक में जाने में मुझे उनकी मदद करनी है। और वो भी आसान नहीं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती होंगी, जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्रिया योगा की प्रैक्टिस करनी है। हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं। उन सब ने इस पूछी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए, पूछी, अच्छा सॉरी, पृथ्वी लिखा है, ओके। जब जब ट्रांसलेशन करते हैं ना हिंदी से इंग्लिश तो कई गलतियां हो जाती हैं, लिखा तो पूछी है लेकिन पृथ्वी होना चाहिए। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। अच्छा, हम कई बार सुनते हैं ना, कई जैन मुनि हुए या कई ऐसे साधु संत हुए जो अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ में बॉडी को छोड़ते हैं। वो पहले से अनाउंस कर देते हैं कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ, और उस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपना अंतिम प्रवचन देते हैं और लोगों के सामने वो शरीर छोड़ देते हैं। तो बोल रहे हैं कि उन लोगों ने इस तरीके से शरीर छोड़ा हुआ है। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। मतलब कि बहुत सारे जन्म लेते हैं तो अंतिम जन्म, मतलब कि अब वो आएंगे ही नहीं, ठीक है, उस जन्म में मृत्यु के समय पूरी अवेयरनेस के साथ में वो अपने जड़ देह यानी कि फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं। उसकी उसकी मतलब कि सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, वो उनको आ गया है करना। पृथ्वी पर रहते हुए जब कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, पता है ये वाली जो लाइन है, ये पहली बार तो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा उपनिषद मैं सुन रही थी, तो उसमें बताया गया कि दो तरीके की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो इन्होंने क्या बोला है, पृथ्वी पर रहते हुए जब कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। सविकल्प यानी कि आपने कुछ सविकल्प मतलब आपने कुछ सोच कर समाधि ली है। निर्विकल्प यानी कि आप बिना कुछ इच्छा रखे समाधि ले रहे हैं। आई होप यही होना चाहिए, फिर भी आप लोग अपनी तरफ से भी स्टडी कीजिएगा। तो दो तरह की समाधि है, तो इन्होंने बोला है कि निर्विकल्प समाधि में जब तक वो स्थित नहीं होता तब तक वो हिरण्य लोक में नहीं जा सकता। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं जब पृथ्वी के प्राय सभी वासियों को मृत्यु उपरांत जाना पड़ता है। वहां उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में, जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है, जहां उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मतलब एक इजी लैंग्वेज में जहां तक मुझे समझ में आया मैं समझाती हूँ। पृथ्वी पे इंसान के रूप में जन्म लिया, पृथ्वी पे उनकी मृत्यु हो गई और अब उनकी सोल चली गई सूक्ष्म लोक में।
तो अगर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ अकाउंट या कुछ कर्माज उनका पीछे बच रहा है तो पृथ्वी पे वापस आएंगे, और अगर कोई कर्मा नहीं बच रहा है तो सूक्ष्म लोक में रहेंगे। लेकिन सूक्ष्म लोक से हिरण्य लोक में वो तभी जाएंगे जब सूक्ष्म लोक की भी जो भी कर्माज है वो पूरा नहीं कर लेते, ठीक है। उसके बाद में वो हिरण्य लोक में जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट पृथ्वी लोक से हिरण्य लोक में बहुत लोग गए हैं जिन्होंने समाधि ली है लास्ट जन्म में, मृत्यु के समय अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ में उन्होंने ये शरीर छोड़ा है, तो वो सूक्ष्म लोक को बाईपास कर जाते हैं, वो पृथ्वी से सीधा हिरण्य लोक पहुंच जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं सूक्ष्म लोक को संभाल रहा हूं और वहां के लोगों को हिरण्य लोक में जाने के लिए तैयार कर रहा हूं। मतलब ये परमहंस जी के लिए भी बिल्कुल नई बात हो गई होगी ना। तो वो उन्होंने इस किताब में जिक्र करा है, पर उन्होंने ये भी बोला कि और भी बहुत सारी बातें बताई थी मुझे, मैं सारी बातें नहीं लिख सकता इसमें। मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था कि वह अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो जो बोल रहे थे ना वैसा वैसा मेरा मन सोच पा रहा था। अभी आप लोगों का मन भी सोच रहा होगा था। पूज्य गुरुदेव, सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और अधिक बताइए। श्री युक्तेश्वर जी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन ढीला तो किया था, तथापि अभी भी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था। मेरी अमूल्य निधि मुझ तक पहुंचाने के लिए मृत्यु का भी उपहास करने वाले मेरे गुरुदेव जो आए थे। गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोग हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। सूक्ष्म देह मतलब कि वो सोल है ना। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं, जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों से भी अधिक गति से जाते हैं। प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। अब आप अपना ना दिमाग चलाइए, कल्पना शक्ति बढ़ाइए, और जो जो ये बोल रहे हैं ना उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। और अगर हो सके तो आगे की जो वीडियो है ना वो आंख बंद करके सुनिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ये सब कुछ सोच सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। इसीलिए युक्तेश्वर जी भी परमहंस जी को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि परमहंस जी का भी जो दिमाग है वो ये सब कुछ सोच पा रहा है। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक सूक्ष्म लोक नहीं है, बहुत सारे सूक्ष्म लोक है। एक्चुअली क्या, ये मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, और जितने भी मेडिटेटर्स होते हैं उनका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, और इसीलिए वो ध्यान में इजीली उतर पाते हैं। तो अगर आप और अच्छे से ध्यान करना चाहते हैं तो अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक ही सूक्ष्म लोक नहीं, बहुत सारे सूक्ष्म लोक हैं। वहां के जो लोग हैं उनका शरीर क्या है, वो सूक्ष्म है, छोटा है। मतलब कि सोल जो है, सोल छोटी सी भी हो सकती है ना, जिसमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों यानी छोटे छोटे विमानों का यूज करते हैं, या प्रकाश के पिंड का उपयोग करते हैं, यानी कि वो लाइट बॉल, छोटी सी एक लाइट की बॉल होगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे, जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों से भी अधिक गति से जाते हैं। मतलब कि हमारे भी घर में जो लाइट वाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी क्विक आ रही है। मतलब हम ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई स्विच ऑन कर रहा है फिर यहाँ पहुंच ही नहीं, वो ऑन हुआ और यहाँ चालू है। तो ये बोल रहे कि उससे भी तेज स्पीड से वहां के ये जो विमान है वो चलते हैं। प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। मतलब पृथ्वी से तो बहुत ही बड़ा है वो। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजों में गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है। अच्छा, वो आप हवा वाली जो मतलब एक बहुत बड़ी हवा, क्या बोलेंगे उसको, होती है, उसके नीचे एक छोटी सी टोकरी लटकी होती है और जिसमें आप हवा में जाते हैं। तो बोले कि वो जो टोकरी ना वो पृथ्वी है, और वो जो बहुत बड़ा हवा से भरा हुआ जो गुब्बारा है जो आपको उड़ा के ऊपर लेकर गया है, वो बड़ा सा गुब्बारा जो है ना वो सूक्ष्म लोक है, उतना बड़ा साइज है उसका। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल है। मतलब वहां पे भी छोटे छोटे सूरज और बहुत सारे नक्षत्र मंडल हैं। वहां के ग्रहों में भी सूक्ष्म सूरज, सूक्ष्म चंद्र है, जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्रों से कहीं अधिक सुंदर है। सूक्ष्म जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। सूर्य का तेज चंद्र के तेज से अधिक दीप्तिमान होता है। वहां के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ,
शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहां कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। निर्जीव ग्रह, अच्छा, कोई ऐसा जो मरा हुआ हो, और बंजर भूमि भी नहीं है। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप भी वहां नहीं है। वहां सदैव चीर बसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंगी प्रकाश की बारिश होती है। अब अपने पृथ्वी पे तो पानी की बारिश होती है ना, वहां रेनबो कलर की लाइट की बारिश होती है। सोचने में कितना सुंदर लग रहा है ना, कि ना कीड़े मकोड़े हैं ना कुछ और है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर चमकती हुई सी झीलें, उज्जवल समुद्र तथा इंद्रधनुषी नदियां बहुतायत में है। वहां कोई नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। पृथ्वी पे तो आने का एक ही तरीका है कि किसी नारी के गर्भ से जन्म ले तभी आप पृथ्वी पे आ सकते हो, और कोई एंट्री डोर है ही नहीं प्लेनेट अर्थ पे आने का। तो ये कह रहे हैं कि वहां ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट कर सकते हैं। हाल ही में स्थूल शरीर मुक्त हुआ जीवन अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियां रखने वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके नियंत्रण पर जन्म लेता है। ओके, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आया। हाल ही में स्थूल शरीर मुक्त हुआ जीवन, यानी कि फिजिकल बॉडी से अलग हुआ जीवन, अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियां रखने वाले, यानी कि जो फिजिकल बॉडी की जो हैबिट्स है वो प्लस स्पिरिचुअल हैबिट्स, स्पिरिचुअल नेचर रखने वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके नियंत्रण पर जन्म लेता है। ओके, अच्छा, जहां तक मुझे समझ में आया वो ये कि जैसे आप पृथ्वी पे किसी बहुत ही अच्छे से घर में जन्म लिए हुए हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो आपने बहुत अच्छे काम करे हैं, शायद इसीलिए आप पृथ्वी पे इतने अच्छे घर में जन्म लिए हुए हो। तो ये कह रहे हैं कि वैसा सा ही घर आपको सूक्ष्म जगत में मिलेगा। मतलब आपके अच्छे कामों की वजह से, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से आपको कुछ कुछ वैसा ही आपको वहां पे घर मिलेगा। सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। सॉरी, नियंत्रण पर भी मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है, मतलब कि अगर यहाँ पे पृथ्वी लोक पे कोई ऐसा पर्सन जो काफी स्पिरिचुअल है और सूक्ष्म लोक में कोई चाहता है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार में आ जाए, तो वो इनवाइट करते हैं और फिर यहाँ से वो वहां पे जन्म लेता है। यहाँ से मृत्यु होती है और वहां वो जन्म लेता है। इसलिए कई बार कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों को जल्दी बुला लिया जाता है और इस तरीके से। तो जैसे युक्तेश्वर जी हैं, इनको भी किसी किसी मतलब कि बहुत ही अच्छे परिवार में या बहुत अच्छे संगत के साथ में इनको वहां पे जन्म के लिए इन्विटेशन मिला होगा। अच्छा, सोचते जाते हैं अब अपन, तो उससे क्या है कि आप और हम जितना विजुअलाइज करेंगे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। अब हमें पता नहीं है सब सच है या झूठ है, बट फिर भी हम अपने दिमाग को जितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करेंगे शायद हमें मेडिटेशन में हेल्प मिलेगी। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश का सहस्त्रदल कमल होता है तथा सुषुम्ना में से 6 चक्र जागृत होते हैं। और हम यहाँ पृथ्वी पे कितना करते रहते हैं, अपने चक्रास का मेडिटेशन करते हैं, है ना। और ये जो सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, इसको एक्टिवेट करने के लिए न जाने क्या करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे ये ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है। उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राण अणुओं में प्रवाहित करता है। भाई हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई और सूक्ष्म शब्द इतनी बार आ गया है। एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राण अणुओं में प्रवाहित करता है। हमारे यहाँ पे तो ब्लड सर्कुलेट होता है। वो ये कह रहे हैं कि जो हार्ट है, वो जो जो सूक्ष्म ब्रेन है, मस्तिष्क है, वहां से वो एनर्जी लेता है और पूरे बॉडी में, मतलब पूरी सोल बॉडी में वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। सूक्ष्म जगत के जीव प्राण अणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर अपने अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिरूपी होता है। उसका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसकी युवावस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है।
कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना पसंद करता है। गुरुदेव से तरुणाई फूट फूट पड़ रही थी। अच्छा, इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हर इंसान हमेशा यंग लगना चाहता है ना? तो ये कह रहे हैं कि जो आप लगना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो, वैसा ही रूप आप सूक्ष्म जगत में लेके पैदा होते हो। तो कोई भी बूढ़ा तो दिखना चाहता ही नहीं है, तो इसीलिए वो बूढ़ा न रहकर जैसा वो दिखना चाहता है, यंग दिखना चाहता है, तो सोल वर्ल्ड में भी उसी रूप में वो पैदा होता है। तो ये कह रहे हैं कि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता कि जो है ना अपने इसी वृद्धावस्था के रूप को भी पसंद करता हो। गुरुदेव ने आगे कहा कि अवकाश युक्त त्रिआयामी भौतिक जगत का ज्ञान केवल पंचेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, 5 इंद्रियों के द्वारा ही, परंतु सूक्ष्म लोकों का ज्ञान सर्व समावेशक सिक्स्थ इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस अर्थात अंतर्ज्ञान से होता है। सारे सूक्ष्म जगतवासी केवल अंतर्ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की अनुभूति कर लेते हैं। उनकी 3 आंखें होती हैं, जिसमें से 2 अर्ध उन्मिलित होती हैं, आधी खुली हुई। तीसरा और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो ललाट में खड़ा स्थित होता है, खुला रहता है। अच्छा, टोटल 3 आईज हुई, 2 तो आधी खुली हुई हुई और तीसरी जो है वो यहाँ पे खड़ी रहती है। सूक्ष्म शरीरों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और त्वचा, ये सारी बाह्य इंद्रियां होती हैं, परंतु वे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए वे केवल अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे कान या नाक या त्वचा से देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। वे कान से, नाक से और अपनी स्किन से, त्वचा से देख सकते हैं। हम लोग नहीं देख सकते, हम सिर्फ आंखों से देखते हैं ना। तो कह रहे हैं आंखों से या जीभ से सुन सकते हैं, यानी कि हमारी आंख से और जीभ से वो सुन सकते हैं, और कान या त्वचा से स्वाद चख सकते हैं। कितना मतलब कि सोच तो सकते हैं हम, है ना, कर नहीं सकते ठीक है, लेकिन सोच तो सकते हैं कि आंखें देखने की बजाय और भी काम कर रही है क्या, सूंघने का भी, सुनने का भी। तो ये कह रहे हैं कि वहां के ये जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 एक दूसरे का काम कर सकती हैं। मनुष्य के स्थूल शरीर को असंख्य खतरे रहते हैं और यह आसानी से घायल हो सकता है, या इसके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक भी हो जाता है। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगतवासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेदकर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता। मतलब कि वो हमको देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित ना हो जाए। अच्छा, मानव की छठी इंद्रिय विकसित हो जानी चाहिए, तो शायद कभी कभी वो भी देख ले। हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की झलक देखी है। क्या आपने भी ऐसा कभी देखा है क्या कि आपको ऐसे लगा हो कि शायद मुझे मेरा कोई बड़ा दिख गया, या सपने में दिख गया, या मैंने किसी बड़े की सुनी। कई बार हमको बोलते हैं हमारे ये पूर्वज हमारी नींद में आए, उन्होंने ये इच्छा प्रकट करी है, इसे पूरा करो। तो ये बोल रहे हैं कि सूक्ष्म जगत को और या फिर वहां के लोगों को पृथ्वीवासियों ने, बहुत सारे पृथ्वीवासियों ने कभी ना कभी देख रखा है। ठीक है, हम उसे ड्रीम समझ लेते हैं, हम उसे अपना बोलते हैं ना धोखा समझ लेते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि देख रखा है। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक सूक्ष्म लोक पे थे ना, ये पृथ्वी लोक, ये सूक्ष्म लोक, और अब ये हिरण्य लोक। अब हिरण्य लोक के बारे में ये बता रहे हैं। क्या ये इनका क्या काम है? सूक्ष्म लोक के लोगों की हेल्प करके हिरण्य लोक में जाने में मदद करना। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती हैं और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती है। जब कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं, तब कभी कभी उन्हें स्वप्नों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है। सूक्ष्म जगत के सभी लोकों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं। अच्छा, मतलब अब हमें यूं लग रहा है ना कि सूक्ष्म जगत में लोगों को क्या हेल्प चाहिए, पृथ्वी लोक से मर के वो तो गया, आत्मा बन गया, अब उसे क्या हेल्प चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो सोल बॉडी है ना, सूक्ष्म जगत है, वहां पे उनको भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं।
हिरण्य लोक जैसे उच्च लोकों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनसे आचरण में या सत्यानुभूति करने में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है। ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हिरण्य लोक में है ना, ये हमेशा मतलब कि किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा अच्छा करना, पर कभी इनसे कुछ हो जाए तो इनको बहुत ज्यादा गिल्ट, मतलब इनको लगता है कि नहीं, मुझे सब कुछ सुधारना है, मुझे सही करना है, बैलेंस करना है। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं? मैं अपने मन, हृदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहण क्षमता एकत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रसपान कर रहा था। अब बताओ, कोई हमें इतने अच्छे से बता रहा हो, वरना हमारा ही कोई बड़ा और किसी दिन आके हमें बोले अरे मैं स्वर्ग में रहकर आया हूँ, चलो तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तो हमें कितना मजा आएगा सुनने में। तो वैसे ही ये अपने गुरु से सब कुछ सुन रहे हैं। और एक्चुअली जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मुझे ये लगा था कि कहीं ये मतलब अपने ड्रीम के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाद में जब और कई किताबों में पढ़ा, गीता में पढ़ा, तो पता चला कि ऐसे कई लोग हैं, ऐसे अ, लोकों में बहुत अच्छी अच्छी सोल्स रहती हैं जो पृथ्वी पे हम लोगों की इनविजिबल रह के हेल्प करती है। ठीक है, तो एंजल हीलिंग आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये सारी चीजें वही हैं जो कि उन लोगों से वो लोग हेल्प करते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं आगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये पृथ्वी लोक, ये सूक्ष्म लोक और ये हिरण्य लोक। ठीक है, हिरण्य लोक में हेल्प कर रहे हैं पहुंचने में युक्तेश्वर जी किन लोगों की, जो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। अभी इससे आगे एक और लोक है, उसके बारे में भी इसी चैप्टर में बता रखा है, हम आगे पढ़ते जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तेजस्वी, अभी इन्होंने क्या पूछा है कि सूक्ष्म लोक के जो लोग हैं वो कुछ खाते पीते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती हैं। उन्होंने कहा सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्जी, वनस्पतियों और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर भूमि पर उतर आते हैं। अच्छा, इसको पता है, बहुत धीरे धीरे पढ़े ना तो समझ में आता है, तो क्योंकि ये मैं बुक 8 से 10 बार पढ़ चुकी हूँ, तो इस पैराग्राफ का मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ूंगी तो आप समझ पाएंगे। देखो, बिना समझे अगर हम इस पूरी बुक को, चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पूरी मेहनत फालतू है। तो जितना समझ आ रहा है उतना हम इसको समझ समझ के पढ़े तो अच्छा है। हालांकि अभी भी मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अगर अगर जैसे आपको या मुझको एप्पल विजुअलाइज करना हो, है ना, या फिर हमें एक अच्छी सी थाली जिसमें हरी सब्जी है, रायता है, दाल है, चटनी है, सलाद है, पापड़ है, ये सब देखना हो तो हम आंख बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ आ गई मेरे सामने, थाली आ गई मेरे सामने, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, है ना। तो वो जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं एक्चुअल में तो नहीं आया है ना, फिजिकल वर्ल्ड में एक्चुअल में तो नहीं आया। हम आंख खोलेंगे तो कुछ भी नहीं है सामने, कुछ भी नहीं है। तो हमारे सिर्फ सोचने से वो हमें दिखेगा तो सही, लेकिन हमारा पेट नहीं भरेगा। हम भोजन के बारे में सोचे, सिर्फ ऐसे बोले भोजन भोजन भोजन, मेरा पेट भर गया, पेट नहीं भरेगा। लेकिन वो कह रहे हैं सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ वो सोचते हैं और वो भोजन उनके सामने आ जाता है लाइट की फॉर्म में, प्रकाश की लाइट की फॉर्म में, और वो उसको ले लेते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से, यानी टीवी की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जा सकता है और बाद में फिर से एटमॉस्फेयर में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्जी, वनस्पति और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर भूमि पर उतर आते हैं। मतलब उन्होंने इच्छा करी मेरे सामने थाली आ जाए, आ जाती है, उन्होंने इच्छा करी मेरे सामने पिज्जा आ जाए, आ जाता है।
इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग के बाग वहां प्रकट हो जाते हैं। मतलब वो फूलों के बारे में सोचते हैं, पूरा का पूरा बगीचा आ जाता है। ठीक है, और बाद में सूक्ष्म वातावरण में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। अब देखो, हम सोच तो सकते ही हैं ना, हम सपनों में भी तो ऐसा करते ही है ना, हम कुछ सोच रहे होते हैं और सब कुछ कितना रियल लगता है। हमारे सोचते, सिर्फ सोचने से ही वो सपना हमें सच लगता है, और जैसे ही हम नींद से उठ जाते हैं वो सपना गायब हो जाता है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ इच्छा करते हैं, जिस चीज की इच्छा करते हैं वो आ जाती है, जैसे ही इच्छा छोड़ देते हैं वो चली जाती है। हिरण्य लोक के समान स्वर्ग लोकों के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि हिरण्य लोक और स्वर्ग लोक, ये यहाँ के लोग कुछ खाते ही नहीं है। ये सूक्ष्म लोक के लोग हैं जो सिर्फ इच्छा करते हैं कुछ खाने की, और इच्छा खत्म करते ही वो खाना भी गायब हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म जगत में तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हिरण्य लोक और स्वर्ग लोक जो है, उसके जो लोग हैं उनको तो इच्छा ही नहीं करती कुछ खाने की। परंतु कारण जगत, अच्छा अब ये एक और नया जगत आ गया। ठीक है, परंतु कारण जगत में रहने वाली लगभग पूर्णतः मुक्त आत्माएं ऐसी किसी भी आवश्यकता से और भी अधिक मुक्त होती हैं। वे दिव्य परमानंद के सिवाय और किसी चीज का सेवन नहीं करते। अब देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये बुक बहुत बार पढ़ी और ऐसे 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 करके लिखा, तब जाके सारे लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देख लें। ये है पृथ्वी लोक, जहाँ पे हम सब लोग हैं। इससे ऊपर है सूक्ष्म लोक, इससे ऊपर है हिरण्य लोक, और इससे ऊपर जो है उसको ये स्वर्गलोक भी बोल रहे हैं और कारण जगत भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों की कुछ इच्छा नहीं करती खाने की। पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती जाती है जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं। मतलब कि पृथ्वी से जो लोग मृत्यु के बाद चले जाते हैं सूक्ष्म लोक में, तो वहां पे उनको अपने संबंधी मिलते रहते हैं। सोल, एक सोल दूसरी सोल से मिलती है तो पता चलता है, अरे आप तो उस जन्म में मेरे पिता थे, आप तो उस जन्म में मेरे पति थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ उनकी भेंट होती जाती है जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं। इसीलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किससे अधिक प्रेम करे। इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो, तब भी स्व जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे। मैंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा यह तब दिखाई दे रहा था जब पूरी आश्रम में आखिरी बार मैं इसके सामने रोया था। तत्पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ ऐसी बातों में मेरा मार्गदर्शन किया जिन्हें मैं यहाँ प्रकट नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ चीजें अब यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। मुंबई के उस होटल के कमरे में उन्होंने मेरे साथ जो 2 घंटे बिताए, उन 2 घंटों में उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया। 1936 के जून महीने के उस दिन इस विश्व संबंधी उनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियां साकार हो भी चुकी हैं। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ प्रिय योगानंद। ये शब्द मेरे कानों से टकराते ही मैंने अनुभव किया कि मेरे बाहुपाश में ही गुरुदेव के शरीर का विलय हो रहा था। मतलब उन्होंने टाइट पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो गायब हो रहे थे हाथों में से। बेटा, मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द गूंज उठे। जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज की तरह रक्त मांस के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह दिव्य वचन देकर श्री युक्तेश्वर जी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। बादलों की ध्वनि सी एक आवाज बार बार संगीतमय गर्जन कर रही थी। सबसे कह दो, जो कोई भी निर्विकल्प समाधि में यह जान लेगा कि तुम्हारी यह पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है, वह ईश्वर के इससे भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है, और वहां पृथ्वी लोक के मेरे शरीर के बिल्कुल समान ही शरीर का मुझे पुनरुत्थान देख सकता है। योगानंद, सबसे कह दो,
अब ये क्या है, इन्होंने बोला है योगानंद जी को कि ये बात सबसे कह दो कि निर्विकल्प समाधि की प्रैक्टिस करनी है। वियोग का मेरा दुख दूर हो गया। उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने मेरी शांति छीन ली थी। अब वह शोक करुणा मानो लज्जित होकर भाग गए। आत्मा के नव उन्मुक्त अनंत रंध्रों से परमानंद के फंवारे फूट रहे थे। बहुत समय से अप्रयुक्त रहने के कारण रुद्र हुए रंध्र परमानंद की तेज बाढ़ से पवित्र और बड़े होते गए। मेरे अंतरचक्षु के सामने मेरे पूर्व जन्म चलचित्र की भांति प्रकट हो रहे थे। अतीत के सारे अच्छे और बुरे कर्म गुरुदेव के दिव्य दर्शन के कारण मेरे चारों ओर फैले देवीय प्रकाश में घुल गए। अच्छा, ये पता है इनको पहले बहुत गिल्ट था कि मेरे गुरु ने मुझे रोका नहीं, मैं कुंभ मेले में चला गया और पीछे से उनकी डेथ हो गई। तो ये गिल्ट जो है ये इनका आज के दिन दूर हो गया। जैसे हमारा भी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर हमें किसी दिन सपने में आके भी ये बोल दे कि अरे पृथ्वी से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पे तो मेरे घुटने में भी दर्द था, कमर में भी दर्द था, वहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, तो हम भी खुश हो जाएंगे कि चलो जहाँ भी गए वो यहाँ से ज़्यादा खुश हैं। तो वैसे ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वहाँ पे तो मुझे मेरे जैसे लोग मिल गए हैं, वहाँ पे तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, सूक्ष्म लोग के लोगों को हिरण्य लोक में ले जाने के लिए क्या हेल्प करनी है वो कर रहा हूँ मैं। तो अब ये खुश हो गए कि कोई बात नहीं, अगर हम नहीं मिल पाए तो ये तो एक प्ले चल रहा है, पृथ्वी पे तो एक नाटक चल रहा है। अपनी आत्म कथा के इस प्रकरण में मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर इस सुखद वार्ता का प्रसार किया है, जबकि जिज्ञासा रहित पीढ़ी फिर एक बार इससे संभ्रमित और व्याकुल हो उठेगी। दीनहीन बनना मनुष्य अच्छी तरह जानता है, निराशा भी शायद ही किसी के लिए नई हो, फिर भी ये दो विकृतियां हैं, मनुष्य की सच्ची नियति का हिस्सा नहीं है। मनुष्य जब संकल्प करेगा उसी दिन वह मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा। बहुत अधिक समय तक उसने तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे का उपदेश करने वालों के निराशावाद से लथपथ उपदेशों को सुन लिया है और अजेय आत्मा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पुनरुत्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन कर पाने वाला मैं अकेला ही नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मुझे अकेले कोई दिखे, वो कुछ लोगों के बारे में और भी बता रहे हैं। वो श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे। उनका घर पुरी में आश्रम के निकट ही था। गुरुदेव जब सुबह घूमने जाते थे तब प्राय उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे। 16 मार्च 1936 का दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आपको मालूम नहीं, गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है और उसे 1 सप्ताह हो गया है। पुरी आश्रम के प्रभारी स्वामी सेवानंद ने उनकी ओर खिन्न दृष्टि से देखते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। हो ही नहीं सकता। नहीं, सेवानंद ने गुरुदेव के शरीर को समाधि दिए जाने का सविस्तार वर्णन किया। फिर उसने कहा, आइए मैं आपको सामने के बगीचे में उनकी समाधि के पास ले चलता हूँ। अब ये जो वहाँ पे स्वामी थे, इन्होंने बोला, अरे मानो मेरी बात, उन्होंने समाधि ले लिया और इसी तरीके से वो बगीचे में उनकी समाधि के पास उसको ले गए। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह 10 बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। बाहर सूर्य के उज्जवल प्रकाश में कई मिनटों तक मैंने उनसे बातें भी की। उन्होंने ही मुझसे कहा, आज शाम आश्रम में आ जाना। मैं आ गई हूँ। मेरे बूढ़े सफेद सिर को आशीर्वाद प्राप्त हो। अमर गुरु मुझे बता देना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था। विस्मयचकित सेवानंद ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मेरे हृदय पर से शोक का कितना भारी बोझ आपने दूर कर दिया है। उनका पुनरुत्थान हो गया है। तो इनके जितने भी शिष्य थे ना, जिनको लग रहा था कि गुरु हमेशा के लिए चले गए, तो उन सारे शिष्यों को उन्होंने धीरे धीरे करके ये मैसेज किसी न किसी तरीके से पहुंचवाया कि मेरा पुनरुत्थान हो गया है। तो अगर आपको ये पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।